देश का मिजाज वेस्ट। लेट्स माइक देश का मिजाज और खबरें वेस्ट से। मुंबई पुलिस ने ऐसे 3 शाती ठगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है जो बॉलीवुड सेलिब्रिटीज और क्रिकेट जगत के बड़े नामों का इस्तेमाल कर अपनी कंपनी को चूना लगा रहे थे। पुलिस के अनुसार बॉलीवुड एक्ट्रेस अथिया शेट्टी, क्रिकेटर केएल राहुल और एक्टर अरशद वारसी का नाम लेकर एक नामी कंपनी में काम कर रहे 3 कर्मचारियों ने कंपनी को 1.41 करोड़ रुपए का चूना लगा दिया। जांच में सामने है कि तीनों कर्मचारी बड़े सितारों के नाम और फर्जी सिग्नेचर का इस्तेमाल कर रहे थे। इन तीनों ठगों की पहचान ऋषभ के सुरेका, यश नागरकोटी और आयुष शास्त्री के रूप में हुई है। पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश कलमाड़ी का आज पुणे में 82 वर्ष की आयु में लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। उन्होंने भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया था। पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव के कार्यकाल में वे रेल राज्य मंत्री थे। कलमाड़ी ने कई बार संसद में पुणे का प्रतिनिधित्व किया और अपने लंबे राजनीतिक जीवन में कई महत्वपूर्ण पदों पर रहे। पारिवारिक सूत्रों के अनुसार कलमाड़ी का मंगलवार तड़के लंबी बीमारी के बाद निधन हुआ। पुलिस ने फाल्कन के प्रबंध निदेशक अमरदीप को 850 करोड़ रुपए के डिजिटल निवेश घोटाले के सिलसिले में गिरफ्तार कर लिया है। उन्हें सोमवार देर रात खाड़ी देशों से मुंबई पहुंचने के तुरंत बाद हिरासत में लिया गया। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि यह गिरफ्तारी आव्रजन संबंधी सूचना के आधार पर की गई। पुलिस के विशेष दल ने मुंबई हवाई अड्डे पर अमरदीप को रोका। उनके खिलाफ पहले ही लुकआउट सर्कुलर जारी किया जा चुका था। लेट्स माइक देश का मिजाज वेस्ट। राजस्थान के राजसमंद जिले के धोइंदा निवासी हरीश जोशी के लापता होने का मामला गरमाया हुआ है। नाराज लोगों ने राजसमंद से भाजपा विधायक दीप्ति किरण माहेश्वरी को जमकर खरी खोटी सुनाई। लोग बोले, आप छोटे मोटे प्रसादी के कार्यक्रम में तो फटाफट दौड़कर पहुंच जाते हो, लेकिन आम पब्लिक की कोई सुध बुध नहीं है। आपको छोटे मोटे प्रसाद नहीं, काम में तो फटाफट दौड़ रहे, आम पब्लिक का कोई सुध बुध ही नहीं है। हम सोच रहे हैं और मैं मजबूर है वहां पर सामने बोलने के लिए। उनकी घर की हालत देखो आप क्या हो रहा है उनके साथ। राजस्थान में गुड़ा मलानी और धोरी मन्ना को बालोतरा में शामिल किए जाने पर 75 वर्षीय पूर्व मंत्री हेमाराम चौधरी धरने पर बैठ गए हैं। उन्होंने कहा है कि वे बढ़िया हैं कि नहीं है, ये तो समय बताएगा। उन्होंने कहा है कि जिंदा रहे तो देख कर जाएंगे और गए तो लोग इनको देखेंगे। मुझ में जब तक सांस है, जब तक धरना जारी रहेगा, इसके बाद का कुछ कह नहीं सकता। उन्होंने कहा, हेमाराम तो अपनी सरकार के खिलाफ भी डटकर खड़ा रहा है और अब भाजपा सरकार के खिलाफ भी लड़ने में मुझे किसी प्रकार की कोई हिचक नहीं है। बढ़िया किया है, बस कहते जाओ बढ़िया किया, ठीक है। ये तो बढ़िया है कि नहीं है, ये तो समय बताएगा। बढ़िया है। जिंदा रहे तो देख कर जाएंगे, गए तो लोग तो देखेंगे। म्याद मेरे में जब तक सांस है तब तक धरना है, म्याद है, उसके बाद में फिर म्याद आगे बढ़ेगी नहीं। ईश्वर ने जब तक ये म्याद ईश्वर के हाथ में, मेरे हाथ में नहीं। कितनी म्याद है कितनी नहीं वो ईश्वर जाने। किसने कहा, किसने क्या नहीं कहा। हेमाराम तो अपनी सरकार के खिलाफ। जयपुर में आज क्षेत्रीय एआई इम्पैक्ट सम्मेलन के उद्घाटन अवसर पर केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने कहा कि एआई यानी यांत्रिक मेघा से मानव जीवन में बड़ा बदलाव आ रहा है। एआई का उपयोग अब सभी क्षेत्रों में व्यापक रूप से हो रहा है, जिससे क्षमता निर्माण में वृद्धि हो रही है। उन्होंने कहा है कि केंद्र ने भारत एआई मिशन के लिए 10,000 करोड़ रुपए से अधिक आवंटित किए हैं। यह मिशन स्वास्थ्य सेवा, कृषि और शिक्षा के क्षेत्रों में व्यापक बदलाव के लिए एआई के उपयोग को बढ़ावा देने पर फोकस करेगा। सम्मेलन में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राजस्थान एआई एमएल नीति 2026 का अनावरण किया। देश का मिजाज में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिएगा लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows,